हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो 18 सितंबर यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था सीजीएल का, वो भी हो चुका है समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड रही है, क्योंकि जिसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बता पा रहा होता है, उसका मतलब यही होता है कि वो शिफ्ट कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो उनको याद नहीं रह पाते हैं वो क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बस आपसे लाइक की रिक्वेस्ट रहती है कि आपको लाइक कर देना है पहले। तो चलिए आपको लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि सूखा जो संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, जिसको कि सूखा प्रवण क्षेत्र भी कहते हैं, ये आपका पूछा गया था। तो सूखा प्रवण क्षेत्र जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, तो किस 5 ईयर प्लान में आया हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका आया हुआ था जो है सूखा प्रवण क्षेत्र। और अगर इसका टाइम पीरियड आपसे पूछ ले कब आया हुआ था, तो 1973 से 1974 आप समझ सकते हैं। 1973-74 में आपका आया हुआ था। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1969 यानी कि 1969 से लेकर के 1974 तक चली हुई थी, तो इसी के बीच में आया हुआ था। इस समय जो प्रधानमंत्री थी और वो क्या थी, इंदिरा गांधी, तो उन्हीं के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा ठीक ठाक है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी कमी देखने को मिला है, शायद पहले कभी आया रहा हुआ। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकनायक जो है किसका आपका उपनाम है। तो लोकनायक की बात करूं तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मान लीजिए रिपीटेड है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो जयप्रकाश नारायण हैं इनको आपका नायक कहा जाता था, लोकनायक की उपाधि दी जाती थी। इसी तरह कई लोगों के नाम पूछ लेते हैं और भी, जैसे कि मैं बात करूँ आपका सीमांत गांधी, अगर आपसे पूछ ले तो सीमांत गांधी किसका है आपका, तो सीमांत गांधी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान का हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना है। इसके साथ साथ देश बंधु आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। देश बंधु होता है ये सीआर दास यानी कि चितरंजन दास को कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना है। बापू जी आपको पता ही है कि महात्मा गांधी को कहा जाता है, और आपको उनके बारे में पता है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जानते हैं। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से आपके अलग अलग नाम रहे हुए हैं यहाँ पर, तो इनके यहाँ पर याद रखने हैं उपनाम जो कि यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, अगले शिफ्ट में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो पूर्व की तरफ बहती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। और यही चीज़ जब मॉर्निंग की बात थी तो मॉर्निंग में आपका पूर्व की बजाय जो है पश्चिम दिया गया था। तो पूर्व की तरफ जो बहने वाली एक्चुअली नदियाँ होती हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये याद रखना है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो नदियाँ गिरती हैं पूर्व की ओर बहती हैं, और पश्चिम वाली नदियाँ होती हैं जो कि आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ये चीज़ याद रखना है, अरब सागर में गिरने वाली आपकी पश्चिम की ओर होती हैं। पूर्व की पूछी गई थी, तो आई होप कि इसमें ऑप्शन आपको एक तो गंगा होता है आपका, गंगा के बाद आपका गोदावरी होता है, गंगा के बाद गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, यही कुछ ऑप्शन है जो कि आपको दिए गए होंगे। बाकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में आपकी नर्मदी आता है, नर्मदा नदी आ जाएगी, आपकी साबरमती आ जाएगी, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आवागोद्रो जो नंबर होता है यानी कि एवागोड्रो संख्या होती है, उससे रिलेटेड पूछा गया था। आप लोगों ने जब 12th में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इस नंबर का काफ़ी यूज किया होगा। कई सारे जब वहाँ पर फॉर्मूले से जब हम क्वेश्चन करते थे तो क्या होता था, कई बार मोल की वैल्यू रखनी पड़ती थी, जिसमें कि हमें आवागोद्रो संख्या रखनी पड़ती थी, जो कि अप्रॉक्स 6.023 × 10⁻23 होती थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर मोल होता था। तो एक आपने कई बार यूज भी किया होगा, तो आई थिंक याद रहा होगा लोगों को, तो उन लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं है जो रिपीटेड भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक और दिन पूछा गया था कि इनमें से 2023 में आपका यानी कि ये पूछा गया था एक्चुअली कि जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये महाराष्ट्र से जो रहे हुए हैं इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था, ये थे जाकिर हुसैन, आपको याद रखना है। और जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है, और इनके जो पिता हैं अल्लाह रखा खां, उनका भी जो संबंध है वो भी तबला से रहा हुआ था। तो जाकिर हुसैन का पूछा गया था 2023 में इनको महाराष्ट्र
की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र के ही हैं, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और 2024 जब आया तो 2024 में जो है इनको ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया। और ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहला जो ग्रैमी अवार्ड था वो मिला हुआ था रविशंकर को, जो कि सबसे पहला था। और ग्रैमी अवार्ड की बात करें, पहले भारतीय थे रविशंकर पाने वाले, और पहली महिला थी तन्वी शाह। कई बार ये भी पूछा जाता है, तो पहली महिला जो थी वो तन्वी शाह थी। और सबसे ज़्यादा बार जिसको मिला है वो उसमें भी पंडित रविशंकर आ जाएंगे। कुल 5 बार जो है रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन नेफ्रॉन से आपका पूछा गया था कि नेफ्रॉन जो है इसकी इकाई क्या होती है, या क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ करके था। तो नेफ्रॉन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका किडनी की इकाई होती है, यानी कि आपको गुर्दा उसमें दिया होगा नेफ्रॉन से अगर आपका पूछा जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है आपकी किडनी की इकाई है। ये कई बार पूछा जाता है, और कई बार तो पूछ लेते हैं कि जो नेफ्रोलॉजी है ये आपका क्या कहलाता है। तो नेफ्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ जो किडनी होता है, यानी कि गुर्दे का अध्ययन करना जो होता है वो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि महामारी रोग जो संशोधन विधेयक 2020 में आया हुआ था, ये किसकी जगह आया हुआ था एक्चुअली, या किस आपके जो है संशोधन में आपका जो है आपका क्या किया गया था, संशोधित किया गया था, कौन सा एक्ट था इससे पहले आ गया था। तो आप सभी को पता है कि 2020 आपका क्या था कि कोविड का आपका टाइम था, कोरोना जो आपका वायरस है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा था। तो उसकी जब बात आई तो वहाँ पर जब संशोधन विधेयक आया महामारी रोग से रिलेटेड, तो आपका जो 1897 का था 1897 को, इसमें आपका संशोधन किया गया था। तो 1897 आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 1897। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन इधर आपका आया हुआ था, एक्चुअली इस क्वेश्चन के बारे में तो पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। ये आपका काली माता के मंदिर से रिलेटेड था, और एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर नहीं पता है, क्योंकि एक तो आपका कोलकाता में जिसके बारे में पूछा जाता है, तो ये कहाँ का पूछा गया था, ये इसमें क्या आपका ऐड किया गया था। तो एक तो आपका कोलकाता वाला अगर पूछा गया होगा तो कोलकाता ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कामाख्या देवी मंदिर की मैं बात करूँ तो जो कामाख्या देवी मंदिर है आपका, ये आपका पाया जाता है, लगता है आपका कहाँ पर है, ये आपका असम में होता है। और कामाख्या देवी मंदिर पर ही जो होता है अम्बुवाची का मेला लगता है। ये चीज़ भी याद रखना है कि जो अम्बुवाची का मेला है वो आपका कामाख्या देवी मंदिर पर ही लगता है। और आपको याद रखना है, कई बार अयप्पा भगवान का मंदिर भी पूछते हैं, तो अयप्पा भगवान का जो मंदिर है उसकी अगर मैं बात कर लूँ तो वो आपका कहाँ पर है अयप्पा भगवान का मंदिर, तो वो आपका है केरल में, जहाँ पर त्रिशूरपुरम और आपका विशु फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले एग्जामों में पूछा गया। बाकी शिफ्ट तो कहीं ना कहीं थोड़ी टफ थी, तो कोशिश करना है कि जिनका एग्जाम था आज की शिफ्ट में वो लोग और क्वेश्चन यहाँ पर बता दें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन तो आज की शिफ्ट में नहीं मिल पाए हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि इससे शिफ्ट से रिलेटेड कि देखिए कि अभी तक जो कि 2024 में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए थे उनकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन सारे क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ई बुक एक तैयार करी हुई है, जिसमें कि आपके CHSL हो गया, आपका CPO हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, इनके सारे एग्जाम इसके अंदर थोड़े थोड़े मैंने कवर किए हैं, जिसके कि छोटे छोटे सारे टॉपिक स्टैटिक वगैरह के मिला करके 35+ टॉपिक ऐड किए हुए हैं। 140 पेजेस की ये बुक है, और इसका जो प्राइस है वो मैंने 49 रुपीज़ रखा हुआ है। ऑलरेडी जो लोग ले चुके हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो ले ही चुके हैं। जो लोग नए आते हैं उनके लिए बताना पड़ता है। ये आपका नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए और परचेस करिए। बेहतरीन बुक है, ना सिर्फ CGL के लिए, आपके MTS में भी ये काम आने वाली ई बुक आप याद कर डालिए अच्छे से और आपका काम हो जाएगा। तो बाकी आपको सारे अपडेट और क्वेश्चन वगैरह टेलीग्राम चैनल का जो PDF वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगी, अपडेट वगैरह मिल जाएगी वहीं पर। दोनों की लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए उनसे भी जुड़ जाइए। और बाकी आपसे मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। अब कंपैरेटिवली कोई ना कोई शिफ्ट जो है यहाँ पर हार्ड होती चली जा रही है।